हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केबीटी ज्योग्राफी। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं इकोनॉमिक ज्योग्राफी का दूसरा लेक्चर। ठीक है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी इकोनॉमिक ज्योग्राफी का दूसरा लेक्चर आज अपन पढ़ने जा रहे हैं। इसमें अपन देखेंगे नेचर, स्कोप ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी, यानी कि आर्थिक भूगोल का अपन नेचर एंड स्कोप देखेंगे। ठीक है, आज अपन ये चीज़ इसके अंदर पढ़ने जा रहे हैं। मैं आपको एकदम आसान तरीके से बता दूंगा, जिस तरीके से अपन ने इकोनॉमिक ज्योग्राफी का एवोल्यूशन पढ़ा था कि किस तरह से इकोनॉमिक ज्योग्राफी है जो अस्तित्व में आया था, उसी तरीके से उसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए अपन देख रहे हैं कि आर्थिक भूगोल का जो विशेष क्षेत्र है ना, वो अपन देखने जा रहे हैं कि इसका क्या क्या विशेष क्षेत्र है, मतलब इसके अंदर अपन क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं, इस चीज़ को अपन नेचर एंड स्कोप बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ अपन यहाँ पे आज पढ़ने जा रहे हैं। ओके, अपन ने देखा था कि जो आर्थिक भूगोल है, आर्थिक भूगोल के अंदर मानव की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, जो आर्थिक भूगोल है ना, आर्थिक भूगोल, उसके अंदर जो मानव की जो आर्थिक क्रियाएं होती है, मानव की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है ना, उनका अपन यहाँ पे स्टडी करते हैं, उनका अपन यहाँ पे अध्ययन करते हैं। आर्थिक भूगोल के अंदर क्या किया जाता है? आर्थिक भूगोल के अंदर मानव की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अब मानव की जो आर्थिक क्रियाएं हैं वो कौन कौन सी है, मतलब अपन जैसे देख रहे हैं ना कि इकोनॉमिक ज्योग्राफी के अंदर जो जो ह्यूमन की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उनकी अपन स्टडी करते हैं, तो अपन को ये भी तो पता होना चाहिए ना कि इकोनॉमिक एक्टिविटी होती कौन कौन सी है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं यहाँ पे कि मानव दो तरीके से जो है आर्थिक क्रियाएं करता है। या तो किसी वस्तु का उत्पादन, मतलब अपन देखते हैं कि वो उत्पादन के हिसाब से करता है। ठीक है, उत्पादन करता है, क्या करता है? प्रोडक्शन करता है, प्रोडक्शन करता है। प्रोडक्शन करना ही मानव की आर्थिक क्रियाएं होती है। किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करता है ना, तो वो मानव की आर्थिक क्रियाएं है। जैसे मैं अगर किसी चीज़ को बना रहा हूँ, मैंने किसी चीज़ का उत्पादन किया है, जैसे मैं उस चीज़ को कहीं से निकाल रहा हूँ, जैसे मैं खनन कर रहा हूँ, तो वहाँ से मैं किसी चीज़ का उत्पादन कर रहा हूँ ना, प्रोडक्शन कर रहा हूँ ना। या फिर मैं अपने नदी के अंदर से मछली निकाल रहा हूँ, मत्स्य पालन कर रहा हूँ, तो मैं उस चीज़ का प्रोडक्शन कर रहा हूँ, तो वो मेरी आर्थिक क्रिया है। मैं अपने इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर उसको अपनी अपनी आर्थिक क्षमता को और अच्छा करने के लिए और उसको बढ़ाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कर रहा हूँ। तो मैं मानव क्या करता है? उत्पादन करता है। उत्पादन दो तरीके से करता है, दो तरीके के अलावा ऐसा कोई सा भी तीसरा तरीका नहीं है जिस तरीके से जो मानव एक इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है कर सकता है। पहला तो वो प्रोडक्शन किसका करता है? वस्तु का। दूसरा किसका करता है? सेवा का। ठीक है, इन दो चीज़ों के अलावा मानव किसी भी तीसरे प्रकार से जो है वो प्रोडक्शन नहीं कर सकता है। ठीक है, अपन ने ये चीज़ देखी कि मानव इकोनॉमिक ज्योग्राफी के अंदर जो अपन यहाँ पे इकोनॉमिक ज्योग्राफी का जो विशेष क्षेत्र पढ़ रहे हैं ना, उसके अंदर क्या करता है कि मानव की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है उनका अध्ययन किया जाता है। और मानव की केवल दो प्रकार की इकोनॉमिक की आर्थिक जो है क्रिया होती है। पहली कौन सी होती है? वो सबसे पहले जो मानव की जो आर्थिक क्रिया होती है वो क्या होती है? किसी चीज़ का उत्पादन करना। या तो वो किसी वस्तु का उत्पादन कर रहा है या फिर सेवा का उत्पादन कर रहा है। सेवा का उत्पादन मतलब कहीं से सेवा निकाल नहीं रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि सेवा का निकालना। किसी भी कोई उपभोक्ता है या फिर उसको अपनी सेवा देना, जैसे जैसे जो स्कूल के कर्मचारी हो गए, शिक्षक हो गए, तो ये अपनी सेवा दे रहे हैं ना बच्चों को, तो ये भी उनकी आर्थिक क्रिया है। जैसे मैं कहीं जा रहा हूँ ट्रैवल एजेंसी के थ्रू, कि मैं ट्रक चला के कहीं जा रहा हूँ, तो मैं भी अपनी एक आर्थिक एक्टिविटीज़ है मेरी कि मैं ट्रक चला रहा हूँ, उसको अपनी सेवा प्रोवाइड करवा रहा हूँ। एक वकील हो गया तो वकील भी अपनी सेवा प्रोवाइड करवाता है। पुलिस अफसर हो गया, आईएएस ऑफिसर हो गया, आईपीएस ऑफिसर हो गया, या फिर जो कोई भी अपने नेतागण ऐसा कुछ हो गया, महाधिवक्ता हो गया, अटॉर्नी जनरल हो गया, या फिर एडवोकेट जनरल हो गया। ठीक है, उसके बाद में जितने भी जो भी अपने इंडिया के अंदर या फिर किसी भी वर्ल्ड के किसी भी कोने के अंदर जो भी व्यक्ति जो है किसी हाई पद पर रह के वो अपनी सेवा दे रहा है, तो वो एक सेवा के अंदर आता है। और वो सेवा ही उसकी एक आर्थिक क्रिया होती है या आर्थिक एक्टिविटी होती है जो वो किसी ना किसी को प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, तो किस तरीके से उत्पादन करता है? एक तो वस्तु का उत्पादन करता है और दूसरा सेवा का उत्पादन करता है। वस्तु का उत्पादन देखना, अपन जो तीन चीज़ पढ़ते हैं ना, अपन इकोनॉमिक ज्योग्राफी में क्या पढ़ता है कि प्राइमरी एक्टिविटीज़, सेकेंडरी एक्टिविटीज़,
टर्सरी एक्टिविटीज़, या फिर जो क्वार्डिनरी एक्टिविटीज़ होती है, या फिर जो पंचम क्रियाकलाप होते हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ पढ़ते हैं अपन इकोनॉमिक ज्योग्राफी में। इसी सारी की सारी एक्टिविटीज़ में अपनी पूरी की पूरी इकोनॉमिक ज्योग्राफी जो है खत्म हो जाती है। ठीक है, तो अपन ने यहाँ देखा कि मानव क्या करता है, प्रोडक्शन करता है। किसका करता है, वस्तु और सेवा का। तो अपन ने देखा कि वस्तु के अंदर कौन कौन सी चीज़ों का उत्पादन कर सकता है, वो किसी उद्योग के अंदर उत्पादन करता है क्या, ठीक है, उद्योग के अंदर करता है। वो खेतों के अंदर करता है क्या, ठीक है, खेतों के अंदर करता है, खेतों के अंदर उत्पादन करता है। वो मत्स्य पालन करता है, ठीक है। और वो क्या करता है, वो जंगल के अंदर कुछ करता है क्या, जंगल के अंदर भी वो किसी न किसी चीज़ का जो है उत्पादन करता है, किसी न किसी वस्तु का उत्पादन होता है। इन जगहों पे अपने को हाथ में कोई ना कोई वस्तु मिलती है, यानी कि वस्तु का प्रोडक्शन हो रहा है। तो प्रोडक्शन हो रहा है मतलब वो आर्थिक क्रिया है। इसके अंदर क्या करता है मानो, इसके अंदर किसी चीज़ कोई कोई व्यक्ति जो हाई प्रोफेशन पे अपनी सीट जमा के बैठा है, तो वो सेवा देता है क्या, हाँ देता है, ओबियसली देता है। चाहे वो आईएएस हो, चाहे वो आईपीएस हो, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो वकील हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट के माध्यम से वो अपनी सेवा दे रहा है। ये ट्रांसपोर्ट का जो एक सेवा का जो क्षेत्र होता है ना, इससे एक अलग ज्योग्राफी की शाखा निकाल के आती है, जिसको अपन ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी, जिसको अपन परिवहन भूगोल बोलते हैं। ठीक है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, परिवहन भूगोल। ये इसके अंदर जो टर्सरी सेक्टर है, ये सेवा का सेक्टर है। इसके अंदर जो सेवा का जो उत्पादन करता है ना, इसी के अंदर ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी निकल के आती है, जो मैं आपको अच्छे से बाद में लेक्चर कवर करवा दूंगा। ठीक है, तो अपन ने देखा कि वस्तु के अंदर, उद्योग के अंदर उत्पादन होता है, खेतों के अंदर होता है, मत्स्य पालन होता है, जंगल के अंदर ये चीज़ें होती हैं। तो अब आप खुद ही देखो कि खेत किसके अंदर आते हैं, प्राइमरी एक्टिविटीज़ के अंदर आते नहीं आते, प्राथमिक क्रियाकलाप के अंदर। प्राथमिक क्रियाकलाप के अंदर क्या आता है, ये आता है। और सेकेंडरी क्रियाकलाप के अंदर क्या आता है, द्वितीयक क्रियाकलाप। द्वितीयक क्रियाकलाप के अंदर क्या आता है, जैसे इंडस्ट्री होगी तो इंडस्ट्री के अंदर निर्माण और विनिर्माण दोनों चीज़ें आती हैं। ठीक है, निर्माण और विनिर्माण दोनों चीज़ें इसके अंदर आती हैं। ठीक है, अंदर द्वितीय के अंदर। तो प्राथमिक गतिविधि और द्वितीय गतिविधि को किसके अंदर के अंदर अपन वस्तु का उत्पादन करते हैं। तो ये जो चीज़ें है ना, ये मानव की क्रियाएं हैं। तो मानव अपनी क्रियाओं के द्वारा वस्तु का उत्पादन कर रहा है, चाहे वो उद्योग में रह के कर रहा हो, चाहे वो खेतों में रह के कर रहा हो, चाहे वो जंगलों में रह के कर रहा हो, चाहे वो नदी के अंदर से कर रहा हो, कर तो वो किसी वस्तु का उत्पादन ही रहा है ना। तो ये दोनों की दोनों जो एक्टिविटीज़ है, प्राइमरी एक्टिविटीज़ और सेकेंडरी एक्टिविटीज़, दोनों किसके अंदर आती हैं, वस्तु के प्रोडक्शन। अपन इसके अंदर वस्तु का प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें किसके अंदर आती है, प्राइमरी एक्टिविटीज़ के अंदर और सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के अंदर। अब किसी सेवा का उत्पादन करते हैं अपन, तो सेवा के अंदर कौन कौन से होते हैं, जैसे तृतीय क्रियाकलाप होते हैं, जैसे सर्विस सेक्टर हो गया। ठीक है, तो ये इसके अंदर जो तृतीय क्रियाकलाप के अंदर आते हैं। जो चतुर्थक क्रियाकलाप होते हैं उसके अंदर क्या आता है, जैसे कोई हाईली प्रोफेशन, जैसे कोई वकील हो गया, आईएएस आईपीएस हो गया, तो ये चतुर्थक के अंदर आता है। और जो बहुत ही ज़्यादा जैसे मतलब अपने विचार अभिव्यक्त करते हैं, किसी को सलाह देते हैं, सलाहकार होते हैं, कुछ विशेषज्ञ होते हैं। जैसे इसरो के अंदर कोई ना कोई विशेषज्ञ है, एक सलाहकार वो है अटॉर्नी जनरल, तो वो भी एक प्रकार की सलाह ही देता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश हो गया, तो ये सारे के सारे पंचम क्रियाकलाप के अंदर आते हैं। ठीक है, अब अपन ने देखा कि उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के जो स्थानांतरण के लिए अपने को परिवहन की आवश्यकता होती है। भाई अपन ने देखा ना कि भाई अपन ने ये चीज़ देखी कि प्राइमरी और सेकेंडरी के अंदर क्या करते हैं अपन, वस्तु का उत्पादन करते हैं। इन वस्तु का उत्पादन के लिए उत्पादन तो कर लिया, अब इनको एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने के लिए परिवहन की आवश्यकता होगी। तो परिवहन किसके अंदर आएगा, तृतीय सेक्टर के आएगा। तो इसी तरीके से क्या निकल के आती है, ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी। मैंने आपको बोला कि यहाँ से ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी निकल के आती है, जो अपन बाद में पढ़ेंगे। अब खेतों से क्या करता है, खेतों से भी किसी वस्तु का उत्पादन करता है, खेतों से वस्तु का उत्पादन करता है, या फिर खेतों के अंदर पशु पालता है, या फिर जंगलों के अंदर पशु पालता है। तो यहाँ से एक और ज्योग्राफी का जो है शाखा निकल के आती है, वो कौन सी होती है, एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी, जो कि अपन अपनी सीरीज चल रही है। अपन एग्रीकल्चर ज्योग्राफी का पहला लेक्चर पढ़ा दिया, दूसरा अपन अब पढ़ेंगे। तो एग्रीकल्चर ज्योग्राफी जो इसके अंदर से निकल के आती है। अब उद्योगों के अंदर अपन क्या करते हैं, उद्योगों के अंदर किसी वस्तु का प्रोडक्शन करते हैं, या फिर उसी वस्तु को या फिर मैन्युफैक्चर करके किसी उसी वस्तु का रूप बदल के उसको मैन्युफैक्चर करके किसी अन्य वस्तु में अपन उसका कॉस्ट बढ़ा के अपन उसको दूसरी वस्तु के अंदर रूपांतरित करते हैं। तो इससे क्या निकल के आती है, इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी। तो ये भी अपनी चल ही रही है, या फिर अब इसको अपन
अब पढ़ाना शुरू करेंगे तो आप देख रहे हो कि इन्हीं चीज़ों से ये चीज़ें मिलके आती हैं। तो इस यही विशेष क्षेत्र होता है। विशेष क्षेत्र होता क्या है कि अपन किसी सब्जेक्ट के अंदर, किसी टॉपिक के अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़ रहे हैं, वही उसका विशेष क्षेत्र कहलाती है। यानी कि इस सब्जेक्ट के अंदर अपन क्या क्या पढ़ रहे हैं। तो अपन ने ये देखा कि आर्थिक ज्योग्राफी के अंदर अपन क्या पढ़ेंगे, मानव की जो एक्टिविटीज़ होती है वो पढ़ेंगे। और मानव की एक्टिविटीज़ क्या होती है, किसी भी वस्तु का या सेवा का प्रोडक्शन करना। वस्तु और सेवाओं का प्रोडक्शन करते हैं, वस्तुओं का प्रोडक्शन करते हैं तो वो प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के अंदर आती है, और सेवाओं का जब प्रोडक्शन करते हैं तो वो टर्चरी और क्वार्डिनरी और पंचम क्रियाकलाप के अंदर वो चीज़ें आती हैं। इसी इन्हीं इन्हीं चीज़ों से जो है, यही जो एक्टिविटीज़ के अंदर से जो है एक ज्योग्राफी की अलग अलग शाखा निकल के आती है, वो होती है ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी और इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी। तो ये चीज़ अपन ने देखा कि आज वस्तु का जो विशेष क्षेत्र है उनमें अपन क्या क्या चीज़ों को पढ़ेंगे। जैसे अपन ने ये चीज़ देखा कि वस्तु का उत्पादन हो रहा है तो अपन प्राइमरी एक्टिविटीज़ पढ़ेंगे, जिसके अंदर मत्स्य पालन कहाँ कहाँ हो रहा है, ग्रांट बैंक पढ़ेंगे अपन पूरे वर्ल्ड के अंदर जो जितने भी ग्रांट बैंक बने हुए हैं। जैसे कि अपना एक तो जहाँ पे जेट स्ट्रीम और लेब्राडोर की स्ट्रीम मिलती है वहाँ पे कौन सा बैंक है, या फिर पेरुवियन कोस्ट पर कौन सा है, जापान की कोस्ट पर कौन सा है, तो ये, या फिर डागर बैंक कहाँ है, डागर बैंक कहाँ स्थित है, तो वो चीज़ अपन इसमें मत्स्य पालन में अपन पढ़ेंगे। एग्रीकल्चर के अंदर अपन जो अपने वीटल सी का जो सारों के सारे अपने एग्रीकल्चर ज्योग्राफी के अंदर जो अपन वो चीज़ पढ़ते हैं तो सारी की सारी चीज़ें देखेंगे कि 14 पार्ट कौन कौन से थे। इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी के बारे में अपन यहाँ पे पढ़ेंगे। जंगलों के अंदर जो मनुष्य पहले रहते थे, जो पुराने जो मानव रहते थे, वो कैसे कैसे शिकार करके जो है अपना पेट पालन, अपनी पेट पूजा करते थे, उनकी वह कौन कौन सी जनजाति थी, या फिर अपने ध्रुवीय क्षेत्रों में कौन सी थी, और अपने जो इक्वेटोरियल रीजन है यानी कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड और जो जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो उस रीजन में कौन कौन सी जो है मतलब अपने क्या बोलते हैं उसको, मतलब जो जनजातियाँ निवास करती थी वो वहाँ पे कैसे कैसे वस्तुओं का प्रोडक्शन करती थी, तो वो चीज़ अपन इसके अंदर पढ़ेंगे। तो यही सारी की सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं, इसके विशेष क्षेत्र के अंदर आती हैं। ठीक है, तो अपन यहाँ पे देख लेते हैं कि आर्थिक भूगोल का विशेष क्षेत्र। आर्थिक भूगोल के अंदर अपन क्या पढ़ते हैं, मानव की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। मानव की आर्थिक क्रियाएं कौन कौन सी होती है, किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करना। प्रोडक्शन वो किस किस चीज़ का कर सकता है, किसी वस्तु का कर सकता है और सेवा का कर सकता है। तो प्राथमिक सेक्टर के अंदर आती है कृषि व पशुपालन, खनन हो गया, मत्स्य पालन हो गया, उद्योग हो गया, वानिकी होगी। ठीक है, तो उद्योग के अंदर अपन निर्माण और विनिर्माण को सम्मिलित करते हैं, जबकि तृतीय, चतुर्थक और पंचम जो है एक्टिविटीज है वो सेवाओं के अंदर आती हैं। उत्पादित वस्तु का अपन जो भी स्थानांतर उत्पादित वस्तु करते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में, उनको उसको मैन्युफैक्चर करते हैं, तो उसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए तृतीयक सेक्टर के अंदर जाना पड़ेगा, तो वहाँ पे ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी डेवलपमेंट में आती है। ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी एक नजरिए के रूप में सामने आती है। कृषि और पशुपालन करेंगे तो अपन एग्रीकल्चर ज्योग्राफी का विकास होगा। इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी, इंडस्ट्रीज के अंदर जो है इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी अपन पढ़ेंगे। तो आज अपन ने इसका विशेष क्षेत्र देखा। अब अपन धीरे धीरे अपन देखेंगे कि प्राइमरी एक्टिविटीज़ के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती है, कौन कौन चीज़ों को सम्मिलित करते हैं, फिर द्वितीयक पढ़ेंगे, तृतीयक पढ़ेंगे, चतुर्थक पढ़ेंगे और पंचम पढ़ेंगे। उसके बाद में जो भी आगे का प्रोसेस है वो अपन अगले लेक्चर में करते जाएंगे। तो आज अपन ने क्या देखा कि आर्थिक ज्योग्राफी का जो विशेष क्षेत्र है वो क्या है। इसके अंदर कुछ 3 ज्योग्राफर्स के नाम भी आते हैं, वो बहुत बार बार पूछे जाते हैं, तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि 3 ज्योग्राफर्स कौन कौन से थे। एक तो था, सबसे पहले अपन देखते हैं एंड्रयू के बारे में। ठीक है, एंट्री, जिसको अपन एंट्री बोलते हैं, तो एंट्री के बारे में देखते हैं। एंट्री की एक पुस्तक थी जो बहुत ही ज़्यादा फेमस थी पुस्तक। ये पुस्तक कभी कभी पूछ ली जाती है अपने इसके अंदर नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर, तो आप इसको देखें कि एंट्री ने क्या लिखा था। एंट्री एक जर्मन विद्वान था। इसकी पुस्तक का नाम था ज्योग्राफी डेज वेल्थ ठीक है, तो ये इसकी पुस्तक का नाम था। ये केवल व्यापारिक आंकड़ों को प्रदर्शित करती है। आप इन चीज़ों को देखो नहीं देखो कोई बात नहीं, लेकिन इसकी पुस्तक का नाम ध्यान में रखना कि इकोनॉमिक ज्योग्राफी के अंदर 3 ज्योग्राफर्स अपन पढ़ते हैं। पहला एंट्री आता है, जो एंट्री की पुस्तक का क्या नाम है, ज्योग्राफी डेज वेल्थ। ठीक है, इसका ये नाम है। ठीक है, दूसरा आता है अपने कोटजे। ठीक है, तो ये क्या है, ये भी जर्मन विद्वान है। ठीक है, इसने आर्थिक भूगोल शब्दावली का सर्वप्रथम जो उपयोग है वो किसने किया था, गोर्जे ने किया था। ठीक है, तो ये चीज़ अपन देखते हैं यहाँ पे कि आर्थिक भूगोल की शब्दावली का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, गोर्जे ने किया था। ठीक है, या फिर अपन इसको कोट्स भी बोलते हैं। ठीक है, एक शॉर्ट मतलब इसको नॉर्मली भाषा में कोट्स बोला जाता है, नहीं तो नाम इसका कोट्जे है। ठीक है, तो ये आर्थिक भूगोल का नाम सर्वप्रथम किसने दिया था, कोट्जे ने दिया था शब्दावली का प्रयोग। और जो ज्योग्राफी डेज वेल्थ है, ये किसकी पुस्तक है, अपने इसकी एंट्री की। ठीक है, तो ये अपन ने ज्योग्राफर्स देख लिए, अपने विशेष क्षेत्र देख लिया। अब अपन पढ़ेंगे इसका जो भी इकोनॉमिक ज्योग्राफी के अंदर जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ है वो अपन कल से शुरू करेंगे। थैंक यू।